हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पाइथन प्रोग्रामिंग। अब हम पढ़ने वाले हैं पाइथन में टपल्स। तो इस लेक्चर में हम जानेंगे कि टपल्स क्या होते हैं और टपल्स का प्रयोग हमें क्यों करना चाहिए, और फिर जानेंगे हम कि टपल्स की मेथड कौन कौन सी हैं, यानी टपल्स को क्या करना, डिलीट करना, मॉडिफाई करना। टपल्स में वैल्यू तो हम इंसर्ट नहीं कर सकते क्योंकि टपल्स होते हैं इम्यूटेबल, यानी हम टपल्स को परिवर्तन नहीं कर सकते। और टपल्स की इंडेक्सिंग, स्लाइसिंग, कंकैटिनेटिंग, ये सभी जानेंगे हम इस लेक्चर में। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि टपल्स क्या होते हैं। टपल इज अ कलेक्शन ऑफ पाइथन ऑब्जेक्ट्स सेपरेटेड बाय कॉमास। इन सम वेज टपल सिमिलर टू लिस्ट इन टर्म्स ऑफ इंडेक्सिंग एंड नेस्टेड ऑब्जेक्ट्स। तो टपल्स क्या है? ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन है और कौन से कॉमा सेपरेटेड, यानी कि कुछ वैल्यू होगी यहाँ पर, जैसे 1, 2 और 3, यह कॉमा सेपरेटेड होगी तो यह क्या कहलाएगा? टपल कहलाएगा। यह किसके अंदर? राउंड ब्रेसेस के अंदर। तो ये कहलाता है क्या? टपल। तो टपल्स क्या होते हैं? सबसे पहले इम्यूटेबल होते हैं, यानी एक बार हमने इसे डिफाइन कर दिया, क्रिएट कर दिया, तो हम इसको नहीं बदल पाएंगे। एक बार हमने बना दिया तो फिक्स यह हो जाएंगे, इसको हम मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। तो ये होता है क्या? टपल्स आर इम्यूटेबल। अब यहाँ पर क्या है? यह लिस्ट और टपल्स क्या है? इन टर्म्स में, यानी इंडेक्सिंग और नेस्टेड ऑब्जेक्ट्स में क्या है? समान है। यानी कि जैसे लिस्ट में इंडेक्सिंग होती थी तो उसी प्रकार यहाँ पर टपल्स में भी इंडेक्सिंग होगी। अब अगला है टपल्स आर अनचेंजेबल। टपल्स को यानी हम चेंज नहीं कर सकते हैं एक बार बनाने के बाद। और टपल्स क्या होते हैं? ऑर्डर्ड होते हैं। टपल्स क्या होते हैं? डुप्लीकेट्स भी हम बना सकते हैं, यानी एक ही टपल में आप दो वैल्यू रख सकते हैं। जैसे हमने रखा 1, 2, 3, 4, 5, फिर से हम 1, 2 रख सकते हैं। तो टपल्स क्या करता है? डुप्लीकेट्स अलाउड करता है। हमारे प्रोग्राम में डुप्लीकेट्स क्या करता है? अलाउड करता है। कौन सा? टपल्स। इस इन वैल्यू की क्या करता है? डुप्लीकेट अलाउड करता है। जानेंगे हम टपल्स में मेथड। तो इन मेथड से क्या होगा कि टपल्स की हम इंडेक्सिंग जान पाएंगे और हम टपल्स को कंकैटिनेट कर पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम चलते हैं हम अपनी डेस्कटॉप की स्क्रीन पर और बनाते हैं टपल। सबसे पहले हम इनको पुराने कोड को हम कमेंट कर देते हैं। अब यहाँ से हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम टपल्स को देखते हैं किस प्रकार से क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर लिखिए क्रिएट टपल, टपल या फिर ट्यूपल, आप दोनों में से कुछ एक भी बोल सकते हैं। दोनों बोलना चाहें तो दोनों भी बोल सकते हैं, टपल या फिर ट्यूपल। तो ट्यूपल क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आप एक वेरिएबल क्रिएट कीजिए और वेरिएबल इज इक्वल टू और यहाँ पर राउंड ब्रेसेस, तो यह क्या हो जाएगा? टपल हो जाएगा। इसमें आप स्ट्रिंग वैल्यू भी रख सकते हैं, जैसे हम रख लेते हैं राहुल। और अब हम क्रिएट तो हमने यह कर लिया है, अब हम इसको चेक भी कर लेते हैं टपल ही बना है और कुछ तो नहीं बन गया है। तो यहाँ पर टाइप किसका? वेरिएबल का। तो अब हम इसको रन करते हैं और देखते हैं आउटपुट क्या आता है। तो यहाँ पर आ रहा है क्या? टपल। तो यह एक्चुअली टपल ही है, हमने टपल ही क्रिएट किया था। और यहाँ पर एक बिल्ट इन फंक्शन है जिसकी मदद से भी हम टपल क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि ट्यूपल। यदि आपने क्या एक वेरिएबल बनाया जैसे var2 और यहाँ पर क्या लिख दिया? ट्यूपल। अब यहाँ पर जो भी वैल्यूज देंगे आप वो क्या कहलाएंगे? टपल्स कहलाएंगे, जैसे HER। तो ये क्या है? एक टपल है। यदि आप इसको प्रिंट कराना चाहें तो भी कर सकते हैं। यहाँ पर प्रिंट var1, तो ये क्या है? एक टपल क्रिएट हो चुका है। HEER, ये क्या है? एक टपल है। तो इस प्रकार से हम टपल को क्रिएट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि टपल्स की हम लेंथ किस प्रकार से फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक टपल बनाइए, हम रखते हैं ट्यूब1 और इज इक्वल टू, यहाँ पर राउंड ब्रेसेस 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और यहाँ पर किससे? लेंथ मेथड। यहाँ पर आपको प्रयोग करना होगा लेन और यहाँ पर ट्यूब1। तो यह हमें बता देगा कि इसकी लेंथ कितनी है। तो इसकी लेंथ क्या है? 5 है। कितनी लेंथ है? 5 है। यदि हम इसमें और एलिमेंट भी स्टोर करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, जैसे हम 6 भी एंटर कर दें तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। तो इस प्रकार से हम इस टपल की लेंथ फाइंड कर सकते हैं।
तो अब हम देखते हैं कि नेस्टेड टपल्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक टपल तो हमारा पहले से है, दूसरा टपल भी हम बना लेते हैं और इसमें हम पाइथन और दूसरे में और कुछ रख देते हैं जैसे पाइथन और राहुल, और यहाँ पर तीसरा वेरिएबल क्रिएट करते हैं और इसमें हम क्या रख देते हैं tup1 और tup2। यहाँ पर 1 और 2 हमने रख दिया है। अब यदि हम tup3 को प्रिंट करें तो यह कौन सा टपल होगा, नेस्टेड टपल होगा। यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, कमेंट कर देते हैं कौन सा टपल है, नेस्टेड टपल। अब यदि हम इसको रन करें तो यहाँ पर यह नेस्टेड टपल प्रिंट होकर आ रहा है। इसे ही कहते हैं टपल के अंदर टपल यानी नेस्टेड टपल। अब हम देखते हैं कि टपल्स को किस प्रकार से रिपीट कर सकते हैं। तो कुछ नहीं, टपल्स को रिपीट करने के लिए हम एस्टेरिस्क ऑपरेटर का यूज करेंगे, रिपीटेशन और ट्यूपल। तो यहाँ पर प्रिंट tup1 और यहाँ पर मल्टीप्लाई 3। तो इस प्रकार से यह क्या हो जाएंगे, रिपीट हो जाएंगे टपल। किससे, मल्टीप्लाई कर देने पर टपल क्या हो जाएंगे, रिपीट हो जाएंगे। यदि हम एक और टपल क्रिएट करें जैसे tup2 इज इक्वल टू राउंड ब्रेसेस और यहाँ पर क्या पाइथन। अब हम क्या करना चाहते हैं, इसको रिपीट करना चाहते हैं तो हम लिखेंगे प्रिंट और tup2 मल्टीप्लाई 2, या फिर हम इसको 3 बार रिपीट कराना चाहते हैं 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पर यह प्रिंट हो जाएगा पाइथन पाइथन पाइथन। तो यह क्या है, एक टपल है। अब देखते हैं कि हम टपल को किस प्रकार से स्लाइस कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक टपल क्रिएट कीजिए, यहाँ पर tup1 और यहाँ पर एक टपल, यहाँ पर हम पाइथन लिख लेते हैं और दूसरे में हम लिख लेते हैं राहुल और इस तीसरे में हम लिख लेते हैं कार और यहाँ पर हम कुछ वैल्यू लेते हैं ट्रू या फिर फॉल्स, ट्रू फॉल्स और यहाँ पर हम कुछ अंक ले लेते हैं। अब सबसे पहले हम इसकी लेंथ फाइंड करते हैं, इस टपल की लेंथ फाइंड करते हैं। तो टपल की लेंथ कितनी है, 8 है। अब हम इस टपल को क्या करते हैं, स्लाइस करते हैं। स्लाइस करने के लिए आपको जैसे हम लिस्ट स्लाइस करते थे उसी प्रकार हम टपल भी स्लाइस करेंगे। तो यहाँ पर आप रेंज ऑपरेटर का यूज करेंगे। यहाँ पर हम रेंज ऑपरेटर कहाँ से, हमें 2 से लेकर 5 तक इसको स्लाइस करना है, सिर्फ हमें वही वैल्यू चाहिए। तो वो वैल्यू कौन कौन सी, कार, ट्रू और फॉल्स। तो यह क्या है, इस प्रकार से हम टपल को स्लाइस कर सकते हैं। अब यदि हमें किसी टपल को डिलीट करना है तो हम देखते हैं किस प्रकार से टपल को डिलीट करते हैं। डिलीट करने के लिए हम सिर्फ डिलीट कीवर्ड का यूज करेंगे तो टपल डिलीट हो जाएगा। यहाँ पर अब यदि हम इसको टपल को प्रिंट करें तो यह हमें कुछ एरर देगा। यहाँ पर देख लीजिए ये क्या कर रहा है, नेम एरर, नेम tup1 इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि टपल तो पहले ही डिलीट हो चुका है। तो आप किसको प्रिंट कराना चाहते हैं, तो क्या करता है, डिलीट कीवर्ड का प्रयोग करते हैं तो टपल डिलीट हो जाता है। तो ये थी टपल्स को मॉडिफाई करने की कुछ विधि। अब हम देखते हैं टपल्स में टपल्स को हम लिस्ट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले एक लिस्ट क्रिएट कीजिए, लिस्ट 1 इज इक्वल टू और यहाँ पर 1 2 3 4 कुछ भी रख लीजिए रैंडमली। अब हम इसको क्या करना चाहते हैं, टपल में क्रिएट करना चाहते हैं। तो tup1 इज इक्वल टू यहाँ पर आप लिख दीजिए टपल और इसमें पास कर दिए लिस्ट 1। तो यह क्या हो जाएगी, लिस्ट 1 टपल में क्रिएट हो जाएगी। अब हम इसका टाइप पता करेंगे तो टाइप में क्या आ जाएगा, टपल आ जाएगा, ये टपल आ जाएगा। अब यदि हम इसको प्रिंट करें, किसको, tup1 को, tup1, तो यह भी क्या है, एक टपल है। यहाँ पर ये टपल आ रहा है। लेकिन यदि जो वेरिएबल पहले है इसको भी हम टाइप पता करें तो ये पहले क्या था, लिस्ट था। लेकिन जो यहाँ पर इस स्टेटमेंट की मदद से हमने ये लिखा है ना, ये यहाँ पर हमने क्या किया है, कन्वर्ट लिस्ट टू टपल। हमने यहाँ से क्या कर दिया है, लिस्ट को टपल में कन्वर्ट कर दिया है। तो यहाँ पर सबसे पहले देख लीजिए इसका टाइप क्या बता रहा है, लिस्ट बता रहा है। अब हमने लिस्ट को टपल बना दिया है तो हमने इस टपल को जाना कि यह क्या है, तो यह क्या बता रहा है, टपल। अब हमने उस टपल को प्रिंट कर दिया यहाँ पर। यदि हम इस लिस्ट को भी प्रिंट कराना चाहें तो वो भी कर सकते हैं।
यहाँ पर ये देखिए ये लिस्ट आ रही है प्रिंट होकर और यह टपल प्रिंट होकर आ रहा है। तो इस प्रकार से आप लिस्ट को टपल में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब यदि हम टपल्स को किसमें लूप्स में यूज करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। यहाँ पर एक टपल क्रिएट कीजिए tup1 इज इक्वल टू और यहाँ पर आप लिख लीजिए क्या पाइथन। अब हम इसमें क्या कर देते हैं लूप लगा देते हैं फॉर लूप फॉर आई इन रेंज और यहाँ पर रेंज या फिर रेंज हम 5 दे देते हैं। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे इस टपल को प्रिंट करा देंगे tup1 को हम प्रिंट करा देंगे। तो यहाँ पर यह इतनी बार कितनी बार 5 बार प्रिंट हो जाएगी पाइथन 5 बार प्रिंट हो जाएगी किसकी मदद से रेंज टपल की मदद से। टपल में हम लूप लगा देंगे तो यह लूप भी चल जाएगा।